हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज इस मीटिंग के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं पेपर वन के जो मार्क्स आए हैं आपके एसएससी के साइट पे। अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो उसको चेक कर लीजिएगा। उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आंसर की के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कितने थे पहले, अभी बढ़ के कितने हो गए, और कुछ लोग क्या ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स कुछ कम भी हुए हैं। कारण भी जानेंगे, बढ़ा तो क्यों बढ़ा, कम हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है आप लोगों में, तो थोड़ी सी उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं जिनका भी अभी नाम लूंगा, आप लोग एक एक करके, नाम तो मैं बता ही रहा हूँ, आप बस ये बताइएगा कि आपके पिछले स्कोर कितना, पिछला वाला आंसर की के अकॉर्डिंग जो आपने मिलाया था तब आपका स्कोर कितना था, और अभी आपका फाइनल स्कोर कितना है। ठीक है, बस इतना ही पूछूंगा सबसे, फिर बाद में बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले बताइए, सभी लोग अपना माइक कनेक्ट कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, चलिए। दिव्या जी, आवाज आ रही है आपको? यस सर। चलिए बताइए दिव्या जी, आपका पहले स्कोर और अभी का स्कोर। सर पहले 140 और अभी हाँ, 144.5। ओके, 140 और 144.5। ठीक है, यस सर। ओके, धन्यवाद। आ, आयुषी जी बताइए। सर पहले 147 था, अभी 150.5 है। 147 था, अब 150.5 है, यानी 3.5 नंबर बढ़ा आपका। यस सर। ठीक है, भारती जी बताइए। सर 136.25 ही थे और अभी भी वही हैं। वाह, कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, आ, नितेश कुमार, नितेश जी बताइए। सर 133 थे, 136.75। अच्छा, मतलब कितने नंबर बढ़ गए आपके? 3.75। जी सर। चलिए ठीक है। पीजे बताइए, पीजे नाम से कौन है? स्कोर बताइए। सर पहले मेरे मार्क्स थे 152.5 और अभी मैंने चेक नहीं किए हैं, हो नहीं पा रहे हैं चेक। चेक नहीं हो पा रहा? आप एसएससी के, अच्छा मार्क्स कैसे चेक करना है वो थोड़ा बता दूं। आप एसएससी के पोर्टल पे जाइए, जहां से आप, हाँ आपको जी। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के वहां पे जो आपका यूजर नेम है और पासवर्ड है, यूजर आईडी और पासवर्ड डालिएगा। आपका अपना जैसे हाँ फॉर्म जी। भरते समय आपने खोला था अपना पोर्टल, वो खोलेगा आपका डैशबोर्ड, और वहां पे वहीं पे देखिएगा रिजल्ट स्लैश मार्क्स करके सेक्शन होगा एक, उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा एग्जाम का नेम सेलेक्ट करिए। आप एग्जाम का नेम सेलेक्ट करेंगे, एसएससी जीएसटी 2023 करके आएगा, और उसके बाद आप हाँ जी। क्लिक करिएगा ओके पे, तो फिर आपका मार्क्स खुल के आ जाएगा। ठीक है, हो ठीक सकता है है सर, साइट में काफी कुछ देर हो प्रॉब्लम गई हो। है। हम्म, हाँ जी, काफी देर हो गई है ट्राई करते हुए, नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, तो एक बार आप अपना हिस्ट्री जो है वो क्लियर करके, पूरा और क्लियर करके, फिर से नया वेब पेज खोल के उस पर कोशिश करिए, हो जाएगा। नहीं तो किसी दूसरे फोन में ओके आप सर। खोल के या डेस्कटॉप मोड में ट्राई करिए, हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। आ, राहुल बब्बर, राहुल जी। सर पहले थे 137.25, अभी हम्म, हो गए 142.25। 5 बढ़ कितने गए। बढ़ गए? 5 नंबर बढ़े, बहुत बढ़िया। 5 जी। ठीक है, आ, इसके बाद साक्षी जी बताइए। सर मेरे 135 थे शायद, और अब 136.75 हो गए। ओके, मतलब 1.75 आपके बढ़े हैं। ओके, एसपी जी कौन है? एसपी, एसपी बताइए। प्रियंका जी आपका माइक कनेक्ट नहीं है, और माइक कनेक्ट करके बताइए। ऑडियो का साइन होगा वहां पे माइक का, उस पर क्लिक करिए, कनेक्ट करिए उसको। ठीक है, आशुतोष जी आपसे मैंने पूछा क्या? बता चुके हैं आप? आई थिंक नहीं पूछा। आशुतोष गुप्ता, जी सर। बताया था। सर पहले मेरे 153.5 थे और आज सर बढ़ के वो 158.5 हुए हैं। कितने बढ़े आपके? 150? फाइव फाइव पाँच, मार्क्स सर। 5 मार्क्स आपके बढ़े, बहुत बढ़िया। जी। ठीक है, और हैं कौन आईफोन वाले भैया? कौन है आईफोन नाम से?
सर मेरे 153.75 है अभी, और मैं आंसर की चेक नहीं कर पाई थी किसी रीजन से, तो मुझे नहीं अच्छा पता। अच्छा, अभी कितना है आपका? हाँ जी, 153.75। ओके, ठीक है। हाँ जी। ओके, नेक्स्ट कौन है? प्रार्थना। जी सर। प्रार्थना, क्या स्कोर था पहले और अभी? पहले 166 था, अभी 169 है। वाह, बहुत बढ़िया, जी। बधाई हो। बढ़िया स्कोर है, पेपर 2 के लिए तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट राहुल जी। कितने बताइए नंबर? राहुल जी बताइए। सर मेरे पहले 151.50 थे, अभी 154 है सर, 2.5 का इंक्रीमेंट हुआ। 2.5 बढ़ा है आपका, ठीक है। रश्मि शर्मा। बताइए रश्मि भैया जी। रहने दें क्या? नहीं, रहने क्यों दे, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें रहने क्या है? देते। नहीं है, यही तो, पहले थे कोई दिक्कत नहीं, बताइए आप। 136 थे, अब हम्म 0.5 डिडक्ट हुए तो हम्म 135.5 है। हाँ, ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा इसका रीजन, तो बता रहा हूँ फिर। इनके 0.5 कम हुए हैं, ठीक है। हंस कौन रहा भाई? बच्चे की आवाज है पीछे से कुछ, माइक म्यूट करिए। नेक्स्ट अंकित जी। अंकित जी बताइए। माइक कनेक्ट नहीं है अंकित जी का, ठीक है। और किसी से मैंने नहीं पूछा? प्रियंका जी, आपने बताया क्या? जी नहीं सर, मेरे पहले बताइए। 155 थे। हम्म पहले 155 थे सर, और अभी बढ़ के 157.5 हो गए हैं। ठीक है, 2.5 आपका बढ़ा, 2.5 जी सर। ठीक है। तो मुझे और कुछ कोई? पूछना था, क्या मैं बाद हाँ, में पूछूं? बाद में मैं मौका दूंगा आपको अभी, जी सर, ठीक है। शुक्रिया। शोभा, शोभा सौ। शोभा जी, आपका ये माइक कनेक्ट नहीं है, देखिए आपके आइकन बना होगा एक माइक का, उस पर क्लिक करके कनेक्ट करिए उसको, आवाज नहीं आएगी नहीं तो। और कोई बताना चाहेगा अपना स्कोर जिससे मैंने नहीं पूछा, बाद में ज्वाइन किए हो? आप माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं स्कोर अपना। चलिए, अब हाँ, सवाल किसका क्या है बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ किसका क्यों बढ़ा और क्यों घटा। सर इतने नंबर कैसे बढ़ गए? ठीक है, अभी तक मैक्सिमम 5 बढ़ा है किसी का, यही ना? आप ही का बढ़ा लगता है। नहीं नहीं, एक और था मेरे अलावा भी। अच्छा, मैंने अपना नहीं बताया, मेरा भी आंसर की के अकॉर्डिंग 157 था, और अभी 162 है। 5 नंबर मेरे भी बढ़े हैं। बहुत लोगों के मन में जिनको नहीं मालूम रहा सर होगा, सीनियर ट्रांसलेटर के लिए मैंने फिर से अप्लाई किया है। हाँ, आगे बोलिए अब। सर मुझे तो ना बस क्वेश्चन बता देना किन क्वेश्चन पे नंबर बढ़े हैं, मतलब कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि आई थिंक 7 से 8 क्वेश्चन थे जो चैलेंज किए हुए थे, जो मैं जानती हूँ वे मेरे भी बिल्कुल ठीक थे। अब पता नहीं एसएससी ने क्या माना है क्या नहीं, वो मुझे जानना है, क्योंकि दोबारा से मेरे आंसर तो किया आपने, 136। डाउनलोड किया? सर डाउनलोड बस, फिर मैंने नंबर ही देख लिया, नंबर देख के निराश हो गई तो मैंने चेक ही नहीं की फिर आगे ऐसे ही फिर ये क्या कहते हैं, अंधेरे में फिर तीर चला रही हैं आप उसको डाउनलोड करिए, आपके पास पुराने आंसर की भी है, आपके पास जी नया आंसर की भी है, दोनों को ऐसे रखिए, जी प्रिंट निकाल लीजिए, मैच करिए कि आपने जो चैलेंज किया है वो पहले से सुधार हुआ है नहीं हुआ है, या फिर से जो सही है उसको ठीक है। काउंट करके आप देखिए कि सही स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आएगा तो आपके ठीक है पास सर। विकल्प है ना, आप एसएससी के ऑफिस जा सकती हैं कि सर देखिए इसके अकॉर्डिंग, मतलब क्या कहते हैं, मार्किंग जोड़ने पे मेरा इतना आ रहा है, आपने इतना ही दिया है। सुधार की गुंजाइश तो हर जगह ठीक है, है सर। पहले आप मिलाइए तो खुद के अपनी तरफ से, ठीक है। ठीक है, अब मैं देखती इस हूँ बात सर। पे आता हूँ, हाँ ओके। अब मैं इस बात पे आता हूँ, नंबर किसके बढ़े किसी के घटे, क्यों घटे? देखिए रीजन इसका क्या है, सीधा सा एग्जांपल समझिए, कि जैसे दो लोगों का एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए एक आशुतोष गुप्ता है और एक अपना ही एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आशुतोष जी ने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए लगा के आया है, आशुतोष जी ए लगाए, मैंने क्या लगाया, बी लगाया। माइक म्यूट करिए शोभा जी, मैं म्यूट कर दे रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। तो आशुतोष जी ने ए लगाया फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर का, मैंने क्या लगाया, बी लगाया, ध्यान से समझिएगा।
अब आशुतोष जी का जो पहला आंसर किया आया था, ठीक है, उसमें एसएससी ने क्या माना कि फर्स्ट का ऑप्शन जो होगा वो ए सही होगा। तो किसका नंबर मिलेंगे? आशुतोष जी को कितने नंबर मिले? 1 नंबर मिल गए पहले क्वेश्चन के लिए। मेरे नंबर क्या हो गए? उसमें कट हो गए, -2.5 डिडक्ट हो गया मेरा ओवरऑल स्कोर से। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से समझा रहा हूं। अब क्या होगा? अब जब सेकेंड मैंने क्या किया, चैलेंज किया कि हाँ मेरा पहला प्रश्न सही था, इसका मतलब क्या कहते हैं, चैलेंज करते वक्त जो भी प्रोसीजर था उसको फॉलो किया, और इसका आंसर ए नहीं बी होना चाहिए। ठीक है, एसएससी दोबारा से उस पर विचार की, जो उसके अपने एक्सपर्ट हैं उनको भेजा। उसके बाद उन्होंने देखा कि नहीं, बात तो सही है कि एसएस मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ए नहीं होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का बी आंसर सही होगा। तो एसएससी ने क्या किया, फिर से फाइनल आंसर की निकाला, जो कि अभी आपके सामने है। ठीक है, अब फाइनल आंसर की में क्या होगा कि अगर मेरी बात मानी गई है तो फर्स्ट का आंसर क्या दिखेगा वहां पे, बी सही है। एसएससी ने उसको करेक्ट कर दिया, एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, एसएससी ने बी को सही मान लिया। तो अब मेरे मार्क्स तो क्या होंगे, 0.25 वो तो बढ़ा ही, प्लस एक क्वेश्चन मेरा सही है तो उसके लिए 1 नंबर बढ़ा। तो मेरे टोटल कितने बढ़ गए? 1.25 नंबर मेरे बढ़ गए। ओके, आंसर की के अकॉर्डिंग जो मैंने कैलकुलेट किया था। और आशुतोष जी के नंबर कितने कटेंगे? बोलिए आशुतोष जी, आप ही बताइए, कितने नंबर आपके कटेंगे? सर मैं सुना नहीं सर, मैं आवाज नहीं आ रही थी मैं बीच में। बता देता हूं, ठीक है। तो आशुतोष जी ने क्या किया था, पहले उनको 1 नंबर मिला था, लेकिन अब वो क्वेश्चन गलत हो गए। तो क्या होगा, जितने नंबर उनके आ रहे थे उसमें से 1 नंबर तो जो सही वाला था वो तो कटेगा ही कटेगा, साथ साथ जो उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन गलत भी किया है तो निगेटिव मार्किंग है 0.25, तो उनका 0.25 वो और भी कटेगा। यानी आशुतोष जी के कितने नंबर डिडक्ट हो गए? 1.25। 1.25 सर। और मेरे कितने नंबर बढ़ गए? 1.25। 1 अब समझ लीजिए, यानी एक क्वेश्चन जो मेरा चैलेंज किया हुआ सही हुआ तो मेरे 1.25 बढ़ जाते हैं, और आशुतोष जी जिनका गलत हो गया उनके 1.25 कम हो जाते हैं। तो अब बात समझिए, अगर ऐसे एसएससी ऐसे करके अगर 2-3 प्रश्न भी माना तो सोचिए जो सही करने वाला है उसके कितने नंबर बढ़ गए। और जो किसी का अगर आंसर माना जाएगा, अगर किसी का आंसर सी माना जाएगा और पहले बी था, तो भाई जब आंसर अब बी से सी पे स्विच हो गया है तो बी वाले जितने थे उनका नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा? उनके तो माइनस जी होंगे ना। तो उनके लिए क्या होगा बिल्कुल कि अरे सर। मेरा गलत हो गया, मेरे मार्क्स कम हो गए। आपके कम इसलिए हुए क्योंकि आपने गलत प्रश्न का उत्तर रखा था, और एसएससी ने फर्स्ट आंसर की में वो गलत मतलब दे दिया था आंसर उसका, अब जाके उसने करेक्ट किया है। तो आप कहीं से नुकसान में नहीं है, जिनके मार्क्स कट भी गए हैं वो नुकसान में नहीं है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा नंबर मिले थे उस टाइम पे, एसएससी से गलती हुई थी, तभी तो उसका सुधार उसने किया ना, चैलेंज किया हम लोगों ने, फिर एसएससी ने माना इस बात को, तो कहीं ना कहीं किसी से गलती हुई, सर। कोई सुधार किया। ठीक है, तो इसलिए जिसके भी नंबर कटे हैं मायूस होने की जरूरत नहीं है, आप जितना करके आए थे आपको एक्चुअल में उतने नंबर मिले हैं। जिनके नंबर, जिनको क्या कहते हैं, जिनके नंबर बढ़े हैं उनको भी विशेष खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसके हकदार थे। आप उतनी मेहनत करके गए, आपने क्वेश्चन टिक किया, एसएससी ने पहले गलत किया फिर उसने एक्सेप्ट किया उस चीज को, और आप उतना सही, यानी आपने उतने क्वेश्चन सही करके आए थे आप, और आपको उतना मिला। तो किसी के लिए फायदे और घाटे का सौदा ये नहीं है, ये कुल मिला के ट्रांसपेरेंसी को शो करता है, चैलेंज करना आंसर और आंसर में नंबर बढ़ना। ठीक है, कोई जो कहता है नहीं बढ़ता, एसएससी नहीं बढ़ाता, ऐसा नहीं है। पर्सनली मैंने बताया ना, मेरे 5 नंबर बढ़े, बहुत सारे लोगों ने, अभी इतने लोगों ने बताया 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर बढ़े, कम भी हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। ठीक है, तो मैटर समझ में आ गया कैसे किसका बढ़ा और कम हुआ। अब बताइए क्या प्रश्न है एक बात बताइए कि जैसे किसी किसी के नंबर डिडक्ट भी हुए हैं तो पहले ही आ गया है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट तो पहले ही आ चुके हैं। अगर जिनके घटे हों तो ऐसा थोड़ा ही होगा कि मतलब वो नहीं जाएंगे पेपर 2 के लिए। आई थिंक वो पहले से ही एसएससी को मालूम होगा ना कि इस बच्चे के इतने घटे हैं, तो उसी नहीं, के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट होगा ना। आप समझिए, आप कोई भी ऐसा शॉर्ट जी लिस्टेड बच्चा नहीं होगा अभी तक, जैसे आप लोगों ने बात कर रहे हैं, अब ऐसे तो नहीं कह सकते अंधाधुन कि जिसका कट ऑफ से ही कम चला गया हो। कुछ लोग ऐसे भी तो जी होंगे, जी जैसे मान लीजिए 5 नंबर बढ़ा, तो अब कोई अगर 135.5 गया था ना जनरल का इस बार, तो अगर हाँ उसका 130 पॉइंट
135.5 था ना, कोई करेक्ट करिए अगर गलत हूं मैं तो। 7.5 में 7.5 है, ठीक है। टू तो अरे 2575 जो है मान के चलिए, जो भी कट ऑफ गया, अगर उसका कट ऑफ क्रॉस कर जाता है तो वो तो हकदार है ना पेपर 2 में बैठने का। जी जी लेकिन अगर ऐसा होगा तो एसएससी फिर से कुछ ना कुछ विचार तो करेगी उस पर, और अगर कोई कम होगा तो उसको फिर उसको ही बाहर करने पे विचार करेगी। तो वो आपका और हमारा मुद्दा नहीं है, वो एसएससी का मुद्दा है। हम आप अच्छा, अपने अपने हिंदी में नहीं स्कोर बढ़े देखें। नंबर। हिंदी में नहीं बढ़े हाँ, क्योंकि वो जो मुहावरा था गलत था। अच्छा, मैंने तो उसको डाउनलोड भी नहीं किया आंसर की को, क्या है नहीं है फिर से। लेकिन डाउनलोड करके रख लीजिएगा, सभी लोग आंसर की को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, क्योंकि वो कुछ टाइम के बाद वो हट जाएगा, वो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम आपके पास एक तरीके से अपना सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन पेपर तो रहना चाहिए, कभी काम दिया किसी को दिखाना है, ठीक है। तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और किसी का जी कोई सवाल है, और कोई कंफ्यूजन किसी को है? अब बात आती है पेपर 2 के लिए समय कितना है, आप बताइए। 31 को पेपर है, बहुत परेशान थे बहुत सब, कम मार्क्स रह नहीं गया। आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स कब आएंगे। लो भैया मार्क्स आ गया, अब क्या करोगे? अब तैयारी शुरू करोगे? तैयारी जो तैयारी तो पहले सर से शुरू पहले से कर ही। चुका, हाँ जो पहले से शुरू कर चुका है वो कहीं ना कहीं आपसे आगे रहेगा। वो 15 20 25 30 ऐसे लिख चुका होगा, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो 25 30 ऐसे लिख चुका है सिलेक्शन उसी का होगा। ऐसा नहीं है। रीजन क्या है? आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपकी पढ़ाई कैसी रही है। अब मान लीजिए कोई पहले से ऐसे वगैरह लिखता आ रहा हो, या कोई और कंपटीशन की तैयारी करता आ रहा हो जिसमें सब्जेक्टिव कुछ आता है, तो उसकी तैयारी कहीं ना कहीं आप 15 20 25 लिख भी ले तो भी आपसे बेहतर रहेगी उसकी। तो सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, अपनी क्षमता को पहचानिए, अभी से भी शुरू करिएगा आप तो हो जाएगा। सुनील जी माइक म्यूट करिए। किसको रट्टा मरवा रहे भाई? ठीक है। अच्छा, कुछ लोग और ऐसे हैं जो स्कोर शेयर करना चाहते हैं, बाद में जुड़े हैं तो अपना माइक अनम्यूट करके स्कोर बता सकते हैं, जो भी बताना चाहें। सर नाम मेरे बता के अपना। पहले सर मेरा नाम करण सिंह, जी बताइए। और पहले मेरा स्कोर था सर 117, और अभी जो बढ़ा है 2 नंबर बढ़े हैं, 119.5 हुआ है अंडर ओबीसी पीडब्ल्यूडी एचएच कैटेगरी। ओके ओके, फिर तो आप क्वालिफाइड है ना? हाँ यस सर। ठीक है, पेपर 2 के लिए तैयारी करिए। और कोई? सर निखिल भारद्वाज, जनरल हाँ निखिल जी, कैटेगरी 158.5, वही है सर जो की में था। सेम है आपका। हाँ सर। शुक्र मनाइए बढ़ा नहीं तो घटा भी नहीं, ये अच्छी जी बात है। सर। ठीक है, और कोई? सर आदित्य सिंह 161.75 एससी कैटेगरी से। बहुत बढ़िया स्कोर है आदित्य जी। ठीक है, पहले कितना था? सर पहले था 159। ओके, बड़े हैं आपके। ठीक है। जी सर। बढ़िया तैयारी करिए, क्योंकि एससी कैटेगरी में इतने मार्क्स हैं तो पेपर 2 में बढ़िया करिए, और कोशिश कीजिए सीनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट लेने की, जी सर, थैंक यू। है ना। मौका अच्छा है, मौका को गवाइए मत। ठीक है, और कोई? सर आयुषी दिस साइड, मेरा हम्म प्रीवियस जो आंसर की के अकॉर्डिंग 132 मार्क्स था। आफ्टर फाइनलिस्ट मेरा 137 मार्क्स हुआ है कैटेगरी ईडब्ल्यूएस। 5 नंबर बढ़े, जी बहुत बढ़िया। ठीक है, और कोई? बहुत लोग हैं, नाम मैं नया देख रहा हूँ। सरीम जाफर। सर सर हम्म एक डाउट पूछना था कि हम्म जैसे सर फाइनल जब लास्ट में मेरिट लिस्ट निकलता है तो उसमें हिंदी के मार्क्स होते हैं और मैं अपना समझ जो गया, पेपर 2 होते हैं। मैं समझ गया, मैं उसको दूर करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। मैं बताता हूँ उसके बारे में। हाँ सरीम जी बताइए, क्या स्कोर है? सर मेरे सर 136.75 है सर स्कोर। 136.7, पहले कितने थे आंसर किससे मिलाया था तो? सर 135 थे सर। ठीक है, मतलब बढ़े हैं आपके, ओके। नियर। ठीक है ठीक है, ओके। और और किसी का? राहुल कोहली, क्या स्कोर है आपका राहुल जी? भैया मैं राहुल कोहली दिल्ली से हूँ, मेरा 144 है ओबीसी से। ओबीसी से 144 है, पहले कितना था? पहले लगभग 1 नंबर कम हुआ है। 1 नंबर कम हुआ है। हाँ। रश्मि शर्मा है कि चली गई? रश्मि जी
वो सोच रही हाँ थी कि भैया। सिर्फ, है ना, देखिए हाँ 0.5 आपका कम हुआ है, इनका 1 नंबर कम हुआ है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे अभी कि जिनके कम भी हुए हैं, और कम वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, इससे आपका सिलेक्शन सर नहीं जिनके छूट कम रहा थे है। उन्हीं के कम हुए हैं। जिनके कम थे अच्छा नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जिनके कम थे, एसएससी को ऐसी दुश्मनी नहीं है। मैंने बताया ना कम क्यों हुए, क्योंकि आपको उस समय बोनस एक तरीके से मिला होगा किसी क्वेश्चन पे, बाद में एसएससी ने उसको करेक्ट किया होगा, तो वो मार्क्स आपको मिला उतना ही है सबको, जिसका बढ़ा हो चाहे घटा हो, मिला उतना ही है जितने वो डिजर्व करते हैं, जितना एग्जाम में वो करके आए हैं। कुल मिला के बात यही है। किसी को अगर 170 आ रहा है, इसका मतलब 170 का है, हकदार है, वो सही करके आया है। ठीक है, तो जो आपके अपने मार्क्स है वही आपके पास है। अलौकिक भारत, क्या स्कोर है? सर मेरा 135 है स्कोर, नाम एससी बताइए पहले कैटेगरी से। अपना। गौरव कुमार नाम है मेरा। गौरव जी, ठीक है। क्या स्कोर है? 130? 135। ठीक है। एडमिन जी कौन है ये? रेहबोत, क्या पढ़ेंगे इसको? नाम भी। सर मेरा है 138.25 एससी कैटेगरी। ओके, नाम क्या है आपका? मेरा नाम विशाल है, विशाल। विशाल, ठीक है। चलिए, और कोई बताना चाहेगा? अमित प्रकाश। खुद से बताना है, आप स्कोर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो सर। बताइए नेहा जी। सर हेलो मेरा सर। 140। अमित जी 1 मिनट रुकिए, नेहा जी बोलिए। सर मेरा 146.5 था पहले, हम्म और अब मेरा सिर्फ एक नंबर बढ़ा है सर, 147.5। ओके, ठीक है, बताइए अमित जी। हेलो सर, मेरा 148 है ईडब्ल्यूएस से। ठीक है, पहले कितना था? पहले भी अप्रोक्स यही आ रहा था 147 के आसपास। चलिए ठीक है। ओके, अब एक सवाल आया था कि इन्होंने पूछा था कि फाइनल स्कोर जो बनता है उस लिस्ट में एक हिंदी के नंबर भी रहते हैं, उसका क्या मतलब है? ठीक है, मैं बताता हूं। देखिए होता क्या है, आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो होगा पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स को ऐड करके। ठीक है, पेपर 1 200 नंबर, पेपर 2 200 नंबर। पेपर 1 में अभी आपने जितना लाया, और पेपर 2 200 नंबर का है, उसमें जितना लाएंगे, दोनों को ऐड करके आपका फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है, फिर वहां हिंदी का मार्क्स क्यों शो करता है फाइनल रिजल्ट में? आपने पिछला रिजल्ट देखा होगा। वो इसलिए शो करता है कि इन केस ऑफ टाई, अगर मान लीजिए मेरे और अमित जी के मार्क्स टैली कर गए, सेम हो गए, तो उस केस में क्या होगा कि आपका पेपर 1, चूंकि पेपर 2 में हिंदी इंग्लिश का ऐसा कुछ विशेष है नहीं, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, पेपर 1 में आपके हिंदी के मार्क्स जितने रहेंगे, यानी मेरे जैसे अमित जी और मेरे नंबर सेम आ गए, सेम कैटेगरी में। ठीक है, तो उस केस में क्या देखा जाएगा कि पेपर 1 में हिंदी के मार्क्स किसके ज्यादा थे? मेरे ज्यादा थे, अमित जी के ज्यादा थे। अगर अमित जी के ज्यादा होंगे तो अमित जी का सिलेक्शन हो जाएगा उस सीट पे, पहले पहले उनको मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो हिंदी के मार्क्स सिर्फ टाई वाले केसेस में देखा जाता है, और अगर हिंदी के मार्क्स भी सेम हो गए तो उसके बाद और भी उसमें लिखा हुआ है, आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा, अल्फाबेट वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सब जो भी है देखने का अलग अलग तरीका वो है। तो हिंदी के मार्क्स से सर कंफ्यूज नहीं होना है, वो सिर्फ और सिर्फ सर आप जो इसीलिए है देखते कि हैं अगर नंबर मार्क्स सेम होगा। मैंने बताया 157 है। हिंदी में सर, हिंदी में सर। हिंदी में देखेंगे तो 85.25 है, ऐसे करके कुछ है, एग्जैक्ट बता रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर मैं ये कह रहा था जैसे ही 161.75 है एससी कैटेगरी में, तो सर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए सर कितना और लाना पड़ेगा कम से कम? बताता हूँ, उसके लिए सीनियर पेपर 2 का पहले देख लीजिए। देखिए मेरे मार्क्स हैं 76.75 इंग्लिश में है, 85.25 हिंदी में है, टोटल 162 है यूआर कैटेगरी। ठीक है, जी सर। और इस बार बताऊं मैं, जैसे बाकी तो कहा था कि मॉक टेस्ट लगाइए जो भी है, इस बार का पैटर्न ऐसा था, मॉक टेस्ट लगाने वालों को विशेष फायदा नहीं मिला। और इस बार मैं खुद टेक्स्ट बुक, पिछली बार जब सिलेक्शन मेरा पहली बार नहीं हुआ था उस समय मैं एक भी मॉक टेस्ट नहीं था जो जीएसटी का छोड़ा था, टेक्स्ट बुक का सब मॉक टेस्ट लगाया था, एसएससी जीएसटी का जितना था ना 15-16 जो भी था इस तरीके से। इस बार मैं एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया, मतलब सोचा कल लगाऊंगा इस तरीके से लगा ही नहीं पाया। नंद किशोर जी के मार्क्स है 161 यूआर कैटेगरी। ठीक है, और इस बार जिन्होंने मॉक टेस्ट लगाए भी उनको भी विशेष नहीं, क्योंकि पैटर्न इस बार थोड़ा सा बदला हुआ था। ठीक है, तो इसलिए
तो ये जरूरी नहीं है कि सब चीज थोड़ा सब पे फॉलो करे, बात समझ रहे हैं? लेकिन अब ये ऐसे आगे आप आने भी वाले चाहें। टाइम में सर आगे आने वाले टाइम में भी यही पैटर्न रहेगा या चेंजेस होंगे? नहीं, फिलहाल तो यही रहने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि 2-3 साल एसएससी फिर यही कंटिन्यू करेगा, मान के चलिए। कुछ कुछ सालों पे चेंज करता है ये। तो अब समझिए एक मुख्य बात, जिनका भी पेपर 1 क्लियर हो चुका है वो तो पहले रिजल्ट आ चुका है। अब बहुत सारे लोग तैयारी नहीं शुरू किए होंगे, उनके लिए क्या, पेपर 2 की तैयारी नहीं शुरू किए हैं तो अभी से शुरू कर दीजिए। अभी से शुरू कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं जिससे कम से कम बेहतर मार्क्स आ सके। आपको क्या करना होगा, अब देखिए कुछ दिनों में आप ट्रांसलेशन सही नहीं कर सकते, है ना। अगर आपका पहले से बेसिक वगैरह ठीक है, छोटे मोटे ट्रांसलेशन आप करते आए हैं, तो आप क्या करिए, अभी कम से कम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास है, अपने टेलीग्राम में भी शेयर किया जा चुका है। टेलीग्राम हमारे चैनल पे आप आराम से ढूंढ सकते हैं, उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे मिल जाएगा आपको। तो 4-5 साल का जो भी क्वेश्चन पेपर है उसमें जो ट्रांसलेशन आए हैं आप उनको देखिए, आपको एक आइडिया लगेगा कि कितने सेंटेंस है, लगभग 10-12 सेंटेंसेस रहते हैं, 50 नंबर का वो एक सवाल रहेगा, हिंदी भी इंग्लिश भी फिर अलग से 50। तो कम से कम उन ट्रांसलेशन को जरूर करके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और अभी मौका मिलेगा तो 2-4 दिन बाद तब तक आप लोग ये करिए। तो जो प्रीवियस ईयर का है उसका आपको सॉल्व भी मैं ट्रांसलेटेड वर्जन वाला भी डाल दूंगा, चैनल पे भी डाल दूंगा, क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी। तो वहां से आप उसको मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा एक नजर। लेकिन अभी आपको उसको प्रैक्टिस करना है। दूसरा, एस्से में क्या कर सकते हैं, तो एस्से में आपको कुछ दिनों पहले लिस्ट मैंने एक दिया था, उनमें से जितना कर पाए आप, तो उसमें से सब नहीं कर पाना है, आपको क्या करना है, करंट अफेयर का कम से कम 2-3 टॉपिक तो लिख ही लीजिए, लिख के प्रैक्टिस करिए, ऐसे ही करके 2-2, 3-3। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कम 2-3 उसमें से छांट के, कोई भी 2-3 जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, समय कम है इसलिए बता रहा हूं। फिर ट्रेडिशनल टॉपिक जो एकदम पुराने जैसे आते थे, भ्रष्टाचार हो गया, महिला सशक्तिकरण, इस टाइप के, उसका भी 2-3 प्रैक्टिस उसका कर लीजिए। और फिर जो पर्यावरण से रिलेटेड है, उसमें ढेर सारे टॉपिक हैं, 2-3 सेलेक्ट कर लीजिए पर्यावरण से रिलेटेड, उसको लिख लीजिए। कम से कम 4 12 हो गए, 10 ऐसे 12 ऐसे कम से कम आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। लिखने में क्या करना है, अभी अगर आप शुरू कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, तो आपको ऐसे लिखने से पहले टाइमर ऑन कर लीजिए, स्टॉप वॉच लगाइए, टाइम देखिए। और कौन से पेपर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखा है प्रैक्टिस के लिए, जैसा एग्जाम में आता है उसी तरीके के उतने ही पेज आपको लगभग मिलते हैं, मतलब 1 साइड 2 साइड ऐसे करके 5 मिलेंगे टोटल, 500 शब्द में लिखना होता है। तो होगा क्या कि मैं ए को छोटा लिखूं, कोई ए को बड़ा लिखता है, यानी कोई एक वर्ड इतने दूर में लिखेगा, कोई एक ही वर्ड इतने दूर में लिखेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि मेरे 500 शब्द जो हो वो 3-3.5 पेज में हो जाए, आपके 500 शब्द 5 पेज में हो। तो इसीलिए अभी जो भी ऐसे आप लोग लिखना शुरू कर रहे हैं उसमें कम से कम टाइम आप नोट करिए, कितना टाइम लगा, और टोटल वर्ड काउंट करिए कितना वर्ड है। 1-2-3 ऐसे ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा मैंने इस टॉपिक पे लिखा है, पॉल्यूशन पे लिखा, मुझे 45 मिनट लगे और वर्ड हो गए 550। तो जो अब आप अगला ऐसे लिखेंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि अच्छा 4 पेज में लगभग 550 वर्ड हुए हैं, 4.5 पेज में, तो इसको मैं 4 पेज तक लिखूंगा। फिर उसमें भी वर्ड काउंट करके आप लिखेंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके अक्षर के हिसाब से कितने पेज में आपका लगभग 400-450 वर्ड हो जाता है। 500 शब्द क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। साउंड आ रही है ना सभी को, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। साउंड प्रॉब्लम किसी ने लिखा आपके वो साउंड में, ठीक है। तो कुल मिला के ये टाइम और ये लिखना है, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है कि वहां पे आप वर्ड काउंट करके लिखिए कितना समय लगा, वो नहीं, सिर्फ घर पे प्रैक्टिस करने के लिए 2-4 ऐसे में आपको ऐसा करना है, ठीक है। तो ऐसे की प्रैक्टिस आप ऐसे करिए, उसमें से कम 10-12 ऐसे आपको लिख के प्रैक्टिस करिए ही करिए, ठीक है। और उसके बाद कम से कम 10-12 भी कर लेंगे ना तो एक रफ आइडिया लगेगा। और वहां पे अगर उन टॉपिक्स में से एग्जैक्ट ऐसे आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन उससे सिमिलर ऐसे आपको देखने को जरूर मिलेंगे, और उतना ऐसे कम से कम पढ़ जरूर जाइएगा। जो लिस्ट है ना उसके सारे ऐसे को उस पर क्लिक करेंगे, आपको कोई एक एक्सटर्नल साइट पे भी ले जाता है, उस पर कुछ मैटर है, बाकी यूट्यूब से जहां से भी हो, उन सब टॉपिक के बारे में आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ ये है, इसके इतने प्रकार हैं, इस तरीके से ये चलता है, मतलब जो भी चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। भले लिख ना सब पाए, लेकिन सभी टॉपिक को एक बार पढ़ जरूर लेना है, ठीक है, सर प्लीज जितना एक भी बार समय लिस्ट है। दोबारा शेयर कर दें। क्या कह रहे हैं? सर प्लीज लिस्ट एक बार दोबारा शेयर कर दीजिए है वो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर। में आप ढूंढिए, मिल जाएगा।
ज्यादा नहीं, टेलीग्राम पे क्या है ना कि आप स्क्रॉल करेंगे तो पिछला वाला भी आपको मिल जाता है, ज्यादा दिन पहले का नहीं है, मिल जाएगा। ठीक है, पर सर शायद आपने जो एसएस प्रोवाइड की थी लिस्ट वो इंग्लिश में है, हाँ आई थिंक उसके लिए सो। बताता हूँ। तो अब देखिए, जो लोगों के सवाल है कि हिंदी में क्या, अरे भैया जो टॉपिक इंग्लिश में है वही आपका हिंदी में भी प्रिपेयर करना है। और मैटर अगर आपके पास दिमाग में टॉपिक के बारे में इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, आप ट्रांसलेटर बनने जा रहे हैं, आप लिख सकते हैं उसको। जैसे मान लीजिए अगर G20 पे आपको हिंदी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, वहां से आपको मैटर पता चल गया कि ये ऐसे हुआ, इतने देश आए, ये वो, तो आपको अगर G20 इंग्लिश में लिखने को कहे तो आप नहीं लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे, क्योंकि मैटर आपके दिमाग में है, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। तो जो टॉपिक है उसको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी समझ के चलिए, हिंदी में भी लिखना है आपको। टाइम है तो लिखिए, नहीं तो कम से कम 10-12 ऐसे को जरूर लिख लीजिए। ठीक है, जो भी टॉपिक दिए गए हैं आपको। और ट्रांसलेशन के लिए प्रीवियस ईयर कर लीजिए, कम से कम आपको आइडिया लग जाएगा। इतना ही। अगर अभी 12 तारीख है, कितने दिन बच रहे हैं भाई? 22, और उधर मतलब मान के चलिए कितना दिन, 15 दिन तो है लगभग लगभग एवरेज। आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सर टेलीग्राम ग्रुप में आपने 30 नवंबर को एक फाइल भेजी थी, तो वो खुल नहीं रही है। आपने फिर उसको दोबारा रिसेंड नहीं किया था। 10 बच्चों नहीं, ने वो शायद खुल रही कमेंट भी है, किया उसके बाद। वो खुल रही जी है। वो आप क्या करिए, क्रोम से खोलिए, वो खुल जाएगा। जी सर, वो चाइनीज में उसमें कुछ लिखा आ रहा है, वो सही से नहीं नहीं नहीं, दिखाई नहीं दे वो रही थी, आपके, इसलिए मैंने 2-3 बार बता रहा किया। हूँ, वो आपके फोन की जी प्रॉब्लम है। वो खुलता है, जी मैंने पर्सनली अपने खोल के देखा है। नहीं खुले तो ओके। आप एक बार उसको क्रोम टैब से खोलिए या किसी दूसरे ब्राउजर से खोलिए, वो खुल जाएगा। नहीं तो लैपटॉप वगैरह अगर है तो उससे खोल लीजिए। ठीक है, और नहीं तो उसमें आप देखिएगा, किसी का भी अगर खुल रहा है तो उस पर एक नॉर्मल सा साइट है कोई, उसी का लिंक उसमें है, तो आप उस साइट से भी डायरेक्ट जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो टॉपिक का नाम उसमें दिख रहा है, आप टॉपिक का नाम सर्च करके मैटर खुद से कलेक्ट कर लीजिए, वो खुल जाएगा, आराम से खुलता है। हाँ, क्या प्रश्न है जल्द से जल्द, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है 5 मिनट के अंदर। बोलिए क्या क्या सवाल है, छोटा सवाल रखिएगा। सर मेरा भी एक सवाल था। हम्म, सर मैं कह रही थी बोलिए बोलिए, जो बोल रहे हैं वो सवाल बोलिए सीधा, प्रियंका जी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे जो फाइनल हमारा एग्जाम होगा अभी पेपर 2 का एग्जाम के बाद जो कट ऑफ आती है, सर उस कट ऑफ के बाद भी कोई और कट ऑफ आती है क्या डीवी के नहीं, बाद? अभी देखिए, आप पेपर 2 देंगे, पेपर 2 जी देने सर। के जस्ट एक महीने बाद लगभग लगभग मान के चलिए, क्या होगा, आपका ऑप्शन फॉर्म वहीं पे देख रहे होंगे, अभी से लिखा आ रहा होगा, ऑप्शन कम प्रेफरेंस जी फॉर्म, सर। अपना जी यूजर सर आईडी। पेपर 2 तो के बाद। वो एक्टिव हो जाएगा, उसमें एक नोटिस आएगा कि हाँ ये इतने तारीख से इतने तारीख का ऑप्शन फॉर्म। आप फिर प्रेफरेंस डालेंगे, जो लोग भी पेपर 2 देंगे, सभी लोगों के साथ ऐसा होगा, सभी लोग अपना चॉइस डालेंगे। वैकेंसी एसएससी तो बता ही चुके किस डिपार्टमेंट में कितनी है। सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, मैं इस अटेंड नहीं करवा रहा हूँ वेट वेट, ये ग्रुप यूट्यूब पे में। भी डाल दूंगा, डोंट वरी, ये यूट्यूब पे अभी डालूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, लिंक भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर प्रेफरेंस डालेंगे, प्रेफरेंस डालने के बाद एससी के आपका बारे में, फाइनल स्कोर आएगा, फाइनल स्कोर आएगा। एससी के लिए discussion था सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? 1 मिनट रुक जाइए, सीट का उसमें दिया हुआ है, नोटिफिकेशन वगैरह पढ़िए, इसमें पूरा दिया है किस कैटेगरी का कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं। ठीक है, वो है। तो कुल मिला के आपका फाइनल कट ऑफ आएगा पेपर ऑप्शन फॉर्म डालने के बाद, वही आपका फाइनल कट ऑफ है। उससे ऊपर जो है वो सिलेक्शन है, उसमें आपका कैटेगरी का मतलब जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कितना स्कोर आया, कौन सा डिपार्टमेंट मिला, उसका कोड लिखा रहेगा ABCD करके। और उससे पहले आपका जो है वैकेंसी वाली लिस्ट, उसमें कोड दिया है कौन से डिपार्टमेंट का क्या है। तो वो फाइनल है, वो नाम आ गया, आप टेंशन फ्री हो गए, आपकी जॉब लग गई। उसके बाद आपका डीवी बाकी रहेगा, अगर कागज सही है तो कोई जी सर। दिक्कत नहीं है। फिर डीवी जो क्या है वो डिपार्टमेंट ही कराएगा जहां आप ज्वाइन करने जाएंगे। कुछ डिपार्टमेंट एक साथ बुला के करवाता है, कुछ डिपार्टमेंट क्या करता है, जहां जो ऑफिस अलॉट किया उसी ऑफिस में जाके डीवी करवाइए, ज्वाइनिंग लेटर लीजिए, काम करिए। ठीक है, सर उसके बाद डीवी के बाद महीना, मतलब कुछ नहीं है, डीवी से नहीं पहले जो कुछ भी नहीं, आ जाएगा वो क्लियर है बस? जो लिस्ट आ गया मेरिट वाइज वो फाइनल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अलौकिक भारत, क्या है सवाल बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था कि पीजीडीटी की जो डिग्री है वो भी डीवी के टाइम लगेगी क्या? लगेगी, प्रोविजनल डिग्री भी जी है तो चल जाएगी, मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल, और कम से कम प्रोविजनल चाहिए। प्रोविजनल और मार्कशीट इग्नू से अगर किए होंगे तो साथ भेज देता है वो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। सर ये किसी भी AIR चीज है की तो डिग्री मतलब नहीं। हम्म,
सर बोलिए। सर अगर मेरा ये किसी क्वेश्चन था कि एआईआर हेडक्वार्टर कौन सा डिपार्टमेंट है? एआईआर हेडक्वार्टर एयरफोर्स का इंडियन होगा, वो एयरफोर्स। दिल्ली में है। सर ऑल इंडिया रेडियो तो नहीं है? नहीं नहीं, रेडियो में क्या करेगा आपको? अच्छा एयर हेडक्वार्टर वो एयरफोर्स का होगा। सर हम्म अगर किसी के नंबर इतने मतलब वो प्रेफरेंस के लिए भरते हैं जो, तो उसके हम्म। नंबर मतलब अगर एसटी के अकॉर्डिंग आ जाते हैं और वो जीएसटी के अकॉर्डिंग डाल देता है अपना, तो फिर उसको कौन सी पोस्ट मिलेगी? जो उसने प्रीफर किया है जीएसटी, या फिर जो उसके नंबर हैं एसएसटी के अकॉर्डिंग वो? पहले देगा वो मिलेगा। अगर उसके नंबर जी सीनियर ट्रांसलेटर के जी लायक हैं, लेकिन सीनियर ट्रांसलेटर जी को उसने सेकंड नंबर पे डाला है, पहले पे जीएसटी डाला है, तो उसे जीएसटी मिलेगा, जी सीनियर जी ट्रांसलेटर नहीं मिलेगा। अगर आपको सीनियर ट्रांसलेटर अच्छा चाहिए तो आप मार्क्स भी बढ़िया लाइए और प्रेफरेंस में सबसे ऊपर सीनियर ट्रांसलेटर को डालिए। वो आएगा जब ऑप्शन फॉर्म, उसके बारे में एक अलग से बताऊंगा। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, यहीं पे ओ, हूँ, बताऊंगा सभी की चीज के बारे में। ठीक फिलहाल अगर कोई एकदम ऐसा डाउट है जो आपको 31 से पहले डिस्टर्ब कर रहा है तो वो बताइए, नहीं तो बाकी मेरा नंबर आप लोगों के सर पास है, नर्वसनेस। आंसर की कैसे डाउनलोड हो कॉल रही कर है? लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा। बोलिए क्या कह रहे हैं? आंसर की कैसे डाउनलोड हो रही है? आंसर की का लिंक मैंने भेजा है ना ग्रुप में, आप है ना, उसमें दिया है, जो जो फॉर्मेट है, जो चिट्ठी है ना, उसी में नीचे लिंक है, उस पर क्लिक करिए। जो सर एसएससी वो का हो ही जो नहीं रहा है। होगा ना, फोन में प्रॉब्लम होगा आपके, क्यों नहीं होगा? अच्छा ठीक है सर। वहीं से होगा, ठीक है। नहीं तो अलग से मैंने टेलीग्राम पे डाला भी है उसका लिंक, वहां से कॉपी करके आप उस पर क्लिक करके देख लीजिए, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, और किसी को अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी, 31 को आपका पेपर है, फिर भी कोई समस्या समाधान नहीं हो पाया, ठीक है, समय की कमी के कारण, तो हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। मेरी जहां भी जरूरत आपको लगे, जो लोग अभी इसको यूट्यूब पे देखेंगे वो कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट का रिप्लाई अगर नहीं भी मिल पा रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, टेलीग्राम और टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा अभी। जो यूट्यूब पे देखेंगे इसको वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो लोग ऑलरेडी ग्रुप में हैं, ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप पर्सनली मैसेज कर लीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अगर दिक्कत बहुत ज्यादा है, तुरंत समाधान चाहिए, लगे कि कॉल ही करना पड़ेगा, तो आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और इससे ज्यादा अगर किसी प्रकार की जरूरत मैं मदद कर पाऊं तो मुझे सूचित करिएगा, ठीक है। आपकी जॉब लगनी चाहिए कैसे भी हो, मेहनत का आप करिए, मुझसे जो सहायता हो मुझसे सहायता लीजिए, तैयारी करिए, ठीक है। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत ठीक है सर। धन्यवाद, और जल्द ही फिर किसी अन्य टॉपिक में जुड़ते हैं आप लोगों के साथ, और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा बेझिझक, ठीक है। सभी का धन्यवाद। जी थैंक यू सर।